राजधानी दिल्ली में अक्सर घरेलू हिंसा के मामले सामने आते रहते हैं, जिसमें कई बार महिलाओं को दहेज प्रथा के कारण अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। इस बीच एक बार फिर से दहेज लोभियों के कारण एक युवती को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल पूरा मामला दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना इलाके से सामने आया है, जहां सुल्तानपुरी के पी ब्लॉक में करीब 7 साल पहले शादी करके आई एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवती की पहचान 26 वर्षीय दिव्या भारती के रूप में हुई है। मृतक युवती के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या की गई है। परिजनों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उन्हें बीते शुक्रवार देर रात दिव्या के ससुराल से दिव्या की मौत की खबर मिली। खबर मिलते ही दिव्या के परिजन दिल्ली के सुल्तानपुर स्थित उसके घर पहुंचे, जहां मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। युवती की मौत के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि दिव्या के ससुराल द्वारा अक्सर उसके साथ मारपीट की जाती थी, साथ ही उसे दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया जाता था। इतना ही नहीं, दिव्या के परिजन के साथ उनका दामाद उनके घर पर जाकर मारपीट भी करता था। परिजनों ने आरोप लगाया कि दिव्या के पति ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी थी। आपको बता दें कि बीते करीब 7 साल पहले दिल्ली के सुल्तानपुरी की रहने वाली दिव्या का विवाह सुल्तानपुरी के P2 ब्लॉक में रहने वाले राजेश गुप्ता के साथ हुआ था। दिव्या के भाई की माने तो उन्होंने दोनों परिवार की रजामंदी के साथ प्रेम विवाह किया था। उसके बाद भी दिव्या के ससुराल वाले उसे प्रताड़ित किया करते थे। दिव्या और राजेश को 2 बेटा भी है, लेकिन अब दिव्या की मौत के बाद दोनों मासूम बच्चों के सर से उनकी मां का साया चला गया। बेटा ये कल आए थे, लड़की आई थी मेरी यहाँ पे, मेरा भाई आया था, मेरा भाई पहले आया था, तो बोले कि मम्मी मौसी आई है, तो मौसी मेरे घर पे भी आ जाएंगी, तो मम्मी मौसी से मैं भी मिल लूँगी। तो बोली अच्छा, मैं काम पे जाती हूँ, तो बोली कि मम्मी तुम काम छोड़ के आ जाओ, मौसी 5 साल बाद घर पे आ रही तो मैं भी आ जाऊँगी। मैं मौसी को देखने की वजह से आई है, वो 7:30 बजे करीब आई थी वो घर से अपने। जैसे ही वो घर पे आके ऊपर नहीं चढ़ पाई, जब तक उसका इसके घर वाले का फ़ोन आ गया। वो बोला अगर तू कैसे गई, तू घर पे आएगी तेरे को जान से मार दूंगा। फिर इसने कहा, फिर वो बाथरूम गई, बाथरूम में भी फ़ोन लेके गई। फ़ोन तब भी कह रहा तो जल्दी घर पे आ, जल्दी घर पे आ, नहीं तेरे को जान से मार देंगे। उसने अपने भतीजे को और एक उसके ड्राइवर उस पर रहता गाड़ी पे विशाल को, उसको भेजा, विशाल को और ऋतिक को भेजा था। और अपने भतीजे, उसके भतीजे का नाम ऋतिक है और ड्राइवर का नाम विशाल है। उसको बच्चे 2 छोटे छोटे बच्चों को बुला लिया, बाइक से ले गए घर। जाके जब वो चले गए घर पे, अब बच्चों ने कुछ कहा होगा या रोए हो, तो कह रहे कि तू घर पे आ, वो रो रहा है। फिर ये गाली देने लगे, उल्टी सीधी बात करने लगे, फिर उसे मारने पीटने लगे। उसके निशान भी हो रहे हैं, यहाँ नोचने नाचने के यहाँ पे भी निशान हो रहा है। जब लड़की तुम्हारे घर चली गई है, उन लोगों को क्या मालूम, उधर वाले उनके ससुराल वालों को, कि उनके घर से तुम्हारे घर से कोई गया नहीं, तुम गए नहीं, तुम्हारी भाभी गई नहीं। कैसे पता चला कि वो लड़की ने फांसी लगा ली? बनाया था, तो जैसे इनकी बातचीत हुई तो उसने बोला होगा, तो उसने सीधा छूटते ही कुछ बात इनकी आपसी में हुई होगी। तो ये मेरे को पता नहीं इन्होंने फ़ोन पे क्या बात है क्या बात नहीं चल रही इनकी। तो जैसे भी इनकी बातचीत चलते चलते, तो इन लोगों ने खाली जैसे भी इनकी बात चल रही थी, बात करते करते, तो वो उसने ये बात सुनाई दी थी कि वो यूँ कह रहा था कि तेरे को जान से मार दूंगा, तू जल्दी से घर पर आ जा, अगर नहीं आएगी तो मैं वहाँ आ जाऊँगा, मैं तेरे को जान से मार दूंगा, ये याद रखियो, नहीं तो तू आ जा। वो आई, तो जब वो नीचे ही चली गई सीधा घर पे अपने, कि घर में हमारे कलेश ना हो, हमारे घर के कलेश के चक्कर में अपने घर पे चली गई। मगर वो अपने घर पे जाने के बाद हमारे पे आधे घंटे के अंदर ही खबर आ जाती है कि तुम्हारी लड़की को फांसी पे लटका दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में मृतका के परिवार वालों ने पुलिस प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही पुलिस संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी पति को भी हिरासत में लिया है और पूछताछ में जुट गई है। लिहाजा युवती की मौत का मुख्य कारण हत्या है या आत्महत्या, ये अभी जांच का विषय है, जो कि जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।